प्यारे बच्चों, 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.6 जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बेलन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम, और उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। अब ये देखिए, ये हमारा बेलन है। बेलन की शेप सबको मालूम है, सिलेंडर। इसमें नीचे त्रिज्या होती है आर, ये ऊंचाई होती है। अब देखिए, नीचे जो है ये सर्कल है, आधार में सर्कल है, एक सर्कल ऊपर है, वृत्त। अब वृत्त के बारे में हमने पढ़ा है, वृत्त सर्कल, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे, आज हमारे टॉपिक चलेंगे वो बेलन के आयतन के ऊपर चलेंगे। तो हमें पिछली चीजें भी ध्यान होनी चाहिए, नहीं तो हम रिवाइज कर लेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कहा कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। अब आधार में क्या है? सर्कल। आधार में क्या है? वृत्त। अभी हमने देखा, तो आधार की परिधि, आधार यानी कि वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि 132 दे रखी है। अब इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 132 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम पाई की वैल्यू रख के आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, ये इधर चला जाएगा, तो 132 7 ऊपर, 2 और 22 नीचे। अब हम काट लेते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब 2 से ये 6, फिर 2 से ये 3, तो 7 दिया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। ऊंचाई जो दे रखी है ये रहा जी 25 सेंटीमीटर। तो मुझे बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? बेलन में। अब कितना पानी आ सकता है, ये उसका आयतन है। तो बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन, अभी सूत्र हमने सीखा, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, त्रिज्या 21, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, हाइट 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई इससे काटेंगे, 7 दिया, तो मेरा आयतन आ गया 22 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 25 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे लीटर में बताना है। ये देखिए, ये लिखा हुआ 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो अब हमारा इतना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसको हम 1000 से भाग दे देंगे, 1/1000 लीटर। तो आप इसको 1000 से भाग दे दीजिए, ये तो फार्मूला। तो 22 गुणा 3 गुणा 21 इंटू 25/1000। तो भाई 25 चौका 100, 40। अब 2 से कट सकता है, 2 पे 20, 2 पे 11। अब ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। 11 गुणा 3 गुणा 21 करके 20 से आप भाग देंगे, तो ये लीटर हमारा कितना इसमें पानी आ सकता है ये निकल जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड नहीं करेंगे हम इस एक्सरसाइज का। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है। एक लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार। आयताकार आधार का मतलब वो घनाभ की शेप में है, जैसे हमारा कमरा होता है। अब घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, h बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका धारिता पूछी है, किसकी धारिता अधिक है, हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। 5 गुणा 4 गुणा 15, तो 5 चौका 20, 20 गुणा 15, तो 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन है घनाभ वाली सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल का।
दूसरी तरफ हमारा क्या है, एक बेलनाकार है, ये लिखा हुआ बेलनाकार डिब्बा। अब बेलन, इसमें व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास का आधा होती है, तो 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन निकाल लेंगे बेलन का, ये हमने आज ही सीखा है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, त्रिज्या 7/2, तो हम 2 बार लिख लेंगे 7/2, क्योंकि स्क्वायर है, एच हम 10। तो भाई एक 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 कट गया, 2 से ये 10 कट के 5, 11 7 77 और गुणा में 5, तो 5 7 35, 3 और 38। अब पूछा ये कि किसका आयतन ज्यादा है, दिख रहा है ये 300 है, ये इसका है, तो हम लिख देंगे कि बेलन आकार वाले डिब्बे का, क्योंकि पैक पूछे ना, 2 पैक, पैक लिख देते हैं, वाले पैक की धारिता अधिक है, क्योंकि धारिता आयतन यही पूछा था। कि अब देखिए यहां पर 2 डिब्बे थे, एक घनाभ की शेप का, एक बेलन की शेप का, ये पूछा किसकी धारिता अधिक है, तो हमने दोनों का आयतन निकाला, जिसकी धारिता अधिक है। कितनी ज्यादा है, ये 300, ये 385, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व जो है यहां पर वक्र को बताया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CS से, वो दे रखा है 94.2, तो बेलन का CS से दिया हुआ है। अब CS का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πRh बराबर 94.2। अब इसके अंदर ऊंचाई h 5 दे रखी है, तो रख देते हैं यहां पर 2, 22/7, त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई कितनी 5 बराबर 94.2। अब ये सब उधर पलट के जाएगा, तो 94.2, 7 ऊपर चला गया और 2, 22 और ये 5 नीचे आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां से हमारा R निकल जाएगा, हम देख लेते हैं भाई कटेगा नहीं कटेगा। 94.2, 11 से ट्राई करते हैं, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, नहीं कटेगा भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज नहीं ध्यान दी हमने कि यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 है, दोबारा करते हैं इसको। अब ये देखिए यहाँ पर 2, पाई की वैल्यू 3.14, इस बात का खास ध्यान रखना, आर मालूम नहीं, ऊंचाई ये रही, तो 94.2। अब ये पलट के, अच्छा ऊंचाई कितनी 5, अब ये पलट के चला जाएगा, तो आर इधर रहेगा, तो 94.2 और भाग में 2 आ गया, 3.14 आ गया और 5 आ गया। तो अब हम इसके पॉइंट हटाते, इसके पॉइंट हटाएंगे आप नीचे 10 लगाएंगे, इसके पॉइंट हटाएंगे आप ऊपर 100 लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 अंकों के बाद, तो एक तो ये हो गया 5 दूनी 10 पूरा कट गया। अब आपके पास 942/314। अब इसको हम 3 से ट्राई करते हैं, लीजिए 3 से पूरा कट गया, तो त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। फिर पूछा कि जी बेलन का आयतन भी बताइए, तो आयतन का सूत्र पाई R स्क्वायर H, तो पाई हो फिर से वही गलती, 3.14, त्रिज्या कितना 3, 2 बार, हाइट कितनी 5, तो इसकी गुणा आप लोग करिएगा और सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपये है। अब देखिए बेलन का अंदर यानी कि, और इन्होंने कहा है आंतरिक वक्र यानी CS से। अब ऊंचाई तो हम लोगों को 10 मीटर दे रखी है, R नहीं मालूम, तो अगर हम CS से निकालेंगे तो वो होगा 2πRh, तो भाई 2, अब 2πR तो नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं रखते, ये रहा।
अब इसको यदि हम खर्च की बात करेंगे, व्यय की बात अगर हम करेंगे, तो हम 2πRH को 20 रुपये प्रति मीटर से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा CSA है और व्यय कितना दे रखा है, 2200 रुपये। अब इसको मैं CS से ही लिख लेता हूं, बराबर 20 भाग में आ गया, तो 2200 बटे में 20 बराबर CSA। अब इसको यदि हम काटेंगे तो 2 से ये 22 110, तो CS से जो निकला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा पहला पार्ट निकल गया। अब कहा कि आधार की त्रिज्या, अब CSA का फार्मूला होता है 2πRH बराबर 110, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R नहीं है, ऊंचाई 10 दे रखी है। लीजिए पलट के सबको उधर ले जाइए, तो 110, 7 ऊपर, 2, 22 और 10 नीचे, 1 0 से 1 0 कट गई, 11 दूनी, ऊपर 7, नीचे 2 दूनी 4 मीटर, ये हमारी त्रिज्या आ गई। फिर इन्होंने कहा कि जी इसका आयतन भी निकालिए। थर्ड पार्ट में धारिता, तो धारिता का फार्मूला πr²h, बेलन की हमने पढ़ी है, तो ये 22/7, त्रिज्या कितनी 7/4, 2 बार, और ऊंचाई कितनी 10, तो जी एक 7 से 7 कट गया, एक 2 से 11 आ जाएगा, एक 2 से ये 5। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, 11 गुणा 7 गुणा 5/4, इसकी गुणा करके आप लिखेंगे मीटर क्यूब आयतन इसका। अब नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। कहा कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, धारिता यानी कि आयतन, अब आयतन दे रखा है 15.4 लीटर, इसको बदलना मीटर में। तो अब यहां देखिए आप, 1 लीटर बराबर 1000 मीटर क्यूब होता है, तो आप इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। इसका पॉइंट हटाया, बटे 10 कट गया, तो ये आ गया 15, 4 और 2 0, ये वाली, तो ये आयतन निकल गया। अब मुझे ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर, तो यहां से मैं त्रिज्या निकाल लूंगा। अब आयतन का सूत्र होगा πr² बराबर 15/400, ये 22/7, त्रिज्या नहीं मालूम, और ऊंचाई 1, ये लीजिए, इसको पलट के उधर ले जाइए, तो 15/400, 7 ऊपर और 22 नीचे। अब 11 से 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 0, 2 से फिर कट जाएगा, 700। अब मेरे पास है 700 गुणा 7, ये हो गया जी 4900। अब ये इसका वर्गमूल बनेगा इधर, तो R बराबर वर्गमूल 4900, तो 49 का तो 7 बाहर आ जाएगा, 200 का 1 0 बाहर आ जाएगा, तो रेडियस हमारी अब आगे क्वेश्चन है कि इसको बनाने में कितने मीटर धातु लगेगी। तो बंद है बेलन, तो हम TS से निकालेंगे। अब TSA का फार्मूला होता है 2πr R+H। अब ये क्योंकि हम पीछे निकाल चुके हैं, ये आप लोग निकालेंगे, 22/7, त्रिज्या 70 और 70 जमा H 1, तो ये कट के यहाँ 10, तो 2 गुणा 22 गुणा 10 गुणा 71, 70 71 मीटर स्क्वायर, इसकी गुणा आप लोग करिएगा। लीजिए बच्चों, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। अब व्यास 7 है, तो त्रिज्या होगी 7 का आधा, 7/2 सेंटीमीटर। यदि कटोरे में सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो ऊंचाई 4 हो गई। तो अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार होगा। अब कटोरे में कितना सूप आया, यानी कि उसका आयतन। अब आयतन किसका, बेलन का, πr²h, करिए जी गुणा, इसकी वैल्यू 22/7, त्रिज्या 7/2, 7/2, और ऊंचाई कितनी
4। काटते हैं, एक 7 से 7 कट गया, एक 2 से ये 11 कटेगा, इस 2 से ये 2, तो 11 7 और 2, तो भाई 11 गुणा 7 दूनी 14 और 11 चौक 44, 11 एकम 11 15। तो ये जो निकला ये आयतन एक कटोरे का निकला। कितने कटोरे? 250 रोगी हैं तो 250 कटोरे होंगे। तो सूप की मात्रा, तो एक रोगी इतना पी रहा है तो 250 कितना पिएंगे, 250 से गुणा कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन, 1 0, 25 चौका 110, 25 पंजे 125 और 10 135 13 और 25 एकम 25 और 13 38। ये आ गया जी, इतना 250 लोग पी जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप इसको कॉपी में करें, समझें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।